घोसी कार्टून टीवी। यह कहानी उसरा नाम के जंगल की है। यहाँ बंदर, भालू, चूहा, हाथी चारों अच्छे दोस्त होते हैं। शेर खान जंगल का राजा होता है, पर वो बहुत घमंडी होता है और उसकी चापलूसी हर समय लोमड़ी करती है। शेर खान जंगल के विकास के लिए कुछ नहीं करता। जंगल में बारिश के दिनों में बाढ़ आने की संभावना होती है, पर शेर खान इस बारे में कुछ भी नहीं सोचता। यह देखकर एक दिन भालू भालू देखो ना, बारिश का मौसम आने वाला है, पर शेर खान ने अभी तक बारिश के पानी को निकालने के लिए कुछ नहीं किया। शेर खान के पास जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। शाहरुख खान के पास ऐसी क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे तो उसके पास जान में बहुत डर लगता है। हक की बात करने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, और फिर भी अगर डर लगता है ना तो चूड़ियाँ पहन ले तू। अब चूड़ियों पढ़ने की बात मत कर। ठीक है मैं चलाता हूँ तेरे साथ। यह सुनकर चूहा से रुका नहीं जाता है और वह कहता है, डर क्या करना, डर के आगे जीत होती है, इसीलिए अपन भी चलेगा। और हाँ, हाथी ने जंगल में एक न्यूज़ सुनी है, इस बार बारिश अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, इसलिए हमें शेर खान के पास चलकर यह बात बतानी ही चाहिए। बहुत दिनों पुरानी बात है। मुरादपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर सिंह का राज था। एक चालाक लोमड़ी शेर सिंह के साथ रहती थी। लोमड़ी हमेशा शेर सिंह की सेवा में रहती थी। जब शेर शिकार करता था तो लोमड़ी शिकार करने में शेर की मदद करती थी। एक दिन, अरे लोमड़ी, आज तो एक भी शिकार नहीं मिला, लगता है भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। अगर कल भी ऐसा होगा तो भूखा ही मर जाऊंगा। पता नहीं जंगल के सारे जानवर कहाँ चले गए। महाराज, जानवर कहीं भी नहीं गए हैं, सब यही है। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई है कि जब शेर सिंह शिकार के लिए निकलेंगे तो सभी छुप जाएंगे, जिससे वो शिकार होने से बच जाएंगे। अच्छा, तो ऐसी बात है, लेकिन मूर्ख लोमड़ी, यह बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पहले बता देती तो मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। तुझे में तो बिल्कुल अकल नहीं है। मैं आपको बताने ही वाली थी महाराज, लेकिन अब चुप हो जा, सुबह होने का इंतजार कर। सुबह होते ही हम शिखर पर निकलेंगे। अगले दिन सुबह होते ही शेर और लोमड़ी फिर से शिखर पर निकल गए। आज भी जंगल में कोई भी जानवर नहीं दिख रहा था। फिर दोनों नदी के पास गए। शेर सिंह ने सोचा नदी के पास पानी पीने के लिए जानवर जरूर आएंगे। ये सोचकर दोनों नदी के पास इंतजार करने लगे, लेकिन बहुत समय हो जाने के बाद भी कोई जानवर नहीं दिखा। तब शेर सिंह ने बोला, अरे लोमड़ी, आज भी कोई जानवर नहीं दिख रहा है। कहाँ मर गए सारे जानवर? आज तो भूख के मारे मेरी जान ही निकल जा रही है। हे लोमड़ी, जल्द ही शिकार ढूंढ कर ला, नहीं तो आज मैं तेरा ही शिकार कर लूंगा। थोड़ा और इंतजार करिए महाराज, जानवर आने ही वाले होंगे। फिर शेर सिंह और लोमड़ी इंतजार करते करते थक गए, लेकिन एक भी जानवर नहीं आया। थोड़ी देर बाद शाम हो गई। फिर दोनों अपनी गुफा में लौट आए। अब शेर सिंह बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो लोमड़ी को बार बार डांट रहा था और लोमड़ी भी बोल रही थी, महाराज मैं क्या करूं? अब शेर सिंह समझ गया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो भूखा ही मर जाएगा। 2 दिन से शिकार न मिलने के कारण शेर सिंह बहुत कमजोर हो गया था। ठीक है, भालू ही सही, 2 दिन बाद एक शिकार तो दिखा। लेकिन शेर इस भालू को शिकार करने की हालत में नहीं था। फिर शेर और लोमड़ी ने एक योजना बनाई। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं इस पेड़ के नीचे फंस गई हूँ, बचाओ। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाकर उसकी मदद करनी पड़ेगी। ये कहकर भालू लोमड़ी के पास गया और पेड़ की डाली को हटा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भालू भाई, अगर आप सही समय पर नहीं आ जाते तो ना जाने क्या हो जाता। कोई बात नहीं लोमड़ी बहन, यह तो मेरा कर्तव्य था। लेकिन तुम कहाँ से आई हो? तुम्हें तो इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा, और इस पेड़ के नीचे फंसी कैसे? भालू भाई, मैं पास के जंगल में रहती हूँ। चलते चलते थक गई थी, इसीलिए यहाँ पर आराम कर रही थी। तभी अचानक यह डाल मेरे ऊपर गिर गया, फिर आपने मुझे बचाया। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ भालू भाई। हाँ बिल्कुल, इसमें बुराई की क्या बात है? भालू भाई, आज आपने मेरी जान बचा ली, इसीलिए मैं आपको कुछ खिलाना चाहती हूँ। कृपया आप मेरे घर आइए, मना मत करना भैया। नहीं लोमड़ी बहन, मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकता। मुझे अपना घर जाना है। घर पर छोटे छोटे बच्चे और बीवी है। मैं उनके लिए खाना ढूंढने निकला था। वो सब मेरा इंतजार करते होंगे। मैं नहीं जा सकता। नहीं भालू भाई,
थोड़ी ही दूर में मेरा घर है, घर पर कुछ फल भी है, आप बच्चों के लिए ले जाना। फिर भालू लोमड़ी के बार बार कहने पर मना नहीं कर पाया और उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया। फिर भालू को साथ लेकर लोमड़ी आगे आगे चल रही थी। भालू लोमड़ी की चालाकी बिल्कुल समझ नहीं पाया। थोड़ी दूर जाने के बाद लोमड़ी एक जगह पर रुक गया और साथ में भालू भी। तभी पेड़ के ऊपर से एक जाल आकर भालू के ऊपर गिरा और भालू फंस गया। उसने जाल से निकलने के लिए छटपटाने लगा। फिर लोमड़ी से बोला, अरे लोमड़ी बहन, मैं जाल में फंस गया हूँ, मुझे निकालो इस जाल से, मेरा दम घुट रहा है, जल्दी निकालो मुझे। अरे मूर्ख भालू, मैंने ही तुझे फंसाया है, तू तो मेरा महाराज का शिकार है। 2 दिन से महाराज को कोई शिकार नहीं मिला, आज वो तेरा शिकार करेंगे। यह तुम क्या कह रही हो लोमड़ी बहन? मैं तो तुम्हें मुसीबत में देखकर तुम्हारा जान बचाया, तुम्हें बहन बोला और तुमने मुझे भाई बोलकर फंसाया। मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, एक बार जाल से निकलने दो। तभी शेर वहाँ पर आ जाता है और भालू को देखकर कहता है, अरे अरे क्या हुआ, इतनी शोर क्यों मचा रहे हो, जरा मुझे बताओ, मैं भी सुनूं मेरे होने वाले शिकार के मन में क्या बात चल रही है। भालू को अपनी गलती पर बहुत अफसोस हो रहा था। भालू सोच रहा था कि काश मैं लोमड़ी के बातों में नहीं आता तो मैं अपना घर पहुंच जाता। भालू बहुत ही होशियार था। थोड़ा सोचकर भालू ने बोला, अरे शेर महाराज, आप मेरा शिकार करेंगे, यह तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैंने सोचा यह लोमड़ी मेरा शिकार करेगा। अगर मुझे पता चलता कि आप जैसा महान दयालु राजा मेरा शिकार करेंगे तो मैं हंसते हंसते अपना शिकार करवा लेता। कोई विरोध नहीं करता, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। भालू की बात सुनकर शेर का मन बहुत खुश हो गया और बोला, भालू भाई, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत ही खुश हुआ, जाओ मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। और इस प्रकार अपनी समझदारी से भालू ने अपनी जान बचा ली।